हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं ड्राई आई डिज़ीज़ के बारे में। ड्राई आई डिज़ीज़ को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम ड्राई आई डिज़ीज़ की इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और इसके क्लिनिकल फीचर्स, साइंस एंड सिम्टम्स देखेंगे इसके। और जो सेकंड इसका पार्ट होगा, उस वीडियो में हम इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं, ग्रेडिंग क्या है, सिवियरिटी और ट्रीटमेंट कैसे करेंगे इसका, वो सब पढ़ेंगे। शुरू करते हैं ड्राई आई डिज़ीज़ का पार्ट 1। ड्राई आई डिज़ीज़, इसकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ऑफ टीयर फिल्म एंड ऑक्यूलर सरफेस सोसाइटी ड्राई आई वर्कशॉप 2 ने 2007 में इस डेफिनेशन को रीडिफाइन किया है। ड्राई आई को इसका क्या मतलब है, इसकी न्यू डेफिनेशन है ड्राई आई इज़ अ मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़ ऑफ द ऑक्यूलर सरफेस। ये ऑक्यूलर सरफेस का एक मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़ है, यानी कि बहुत सारे फैक्टर्स कॉज करते हैं इसको। एंड इज करेक्टराइज बाय लॉस ऑफ होम्योस्टेसिस ऑफ द टीयर फिल्म। कैसे होता है ये, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, टीयर फिल्म का जो नॉर्मल होम्योस्टेसिस है वो लॉस हो चुका होता है और इसके साथ साथ हमें बहुत सारे ऑक्यूलर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और ये जो ऑक्यूलर सिम्टम्स हैं, ये जो होम्योस्टेसिस का लॉस हुआ होता है टीयर फिल्म की, ये इनके कारण क्या होते हैं, इनकी इटियोलॉजी क्या होती है। टीयर फिल्म इंस्टेबिलिटी, हाइपर ऑस्मोलैरिटी, ऑक्यूलर सरफेस इन्फ्लेमेशन एंड डैमेज एंड न्यूरोसेंसरी एबनॉर्मेलिटीज़, ये सब प्ले करती हैं एज एटियोलॉजिकल रोल्स। एंड ये क्या कॉज कराती हैं ड्राई आई डिजीज़, जिसमें हमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहला लॉस ऑफ होम्योस्टेसिस ऑफ द टीयर फिल्म और दूसरा ऑक्यूलर सिम्टम्स, जो कि हम आगे सिम्टम्स एंड साइंस में देखेंगे। अब आगे है इसकी इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू द ड्राई आई वर्कशॉप रिपोर्ट 2, जो कि 2017 में आई थी, द कॉजेज ऑफ ड्राई आई डिजीज़ कैन बी क्लासीफाइड। इनको हम दो तरह के क्लासिफिकेशन करते हैं, दो तरह में। पहला है एक्वस डेफिशिएंसी ड्राई आई और दूसरा इवेपोरेटिव ड्राई आई। एक्वस डेफिशिएंसी ड्राई आई, इट इज़ ऑल्सो नोन एज केराटोकंजक्टिवाइटिस सीका। एक्वस डेफिशिएंसी ड्राई आई इज ऑल्सो नोन एज केराटोकंजक्टिवाइटिस सीका। इसके कारण दो तरह के हो सकते हैं, पहला जॉगरिन सिंड्रोम, प्राइमरी या सेकेंडरी जॉगरिन सिंड्रोम, और दूसरा नॉन जॉगरिन केराटोकंजक्टिवाइटिस सीका। किसके हम कारण बोल रहे हैं, ये एक्वस डेफिशिएंसी ड्राई आई के। इसके भी दो कारण हो सकते हैं। अब नॉन जॉगरिन केराटोकंजक्टिवाइटिस सीका में आगे फर्दर कॉजेज आते हैं। उनमें है पहला लैक्राइमल डेफिशिएंसी। लैक्राइमल डेफिशिएंसी की वजह से ड्राई आई हो सकता है। वो कैसे होगा, पहला है प्राइमरी एज रिलेटेड हाइपोसिक्रीशन। इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एडिक्वेट ऑफ द एक्वस डेफिशिएंसी ड्राई आई, प्राइमरी एज रिलेटेड हाइपोसिक्रीशन। बाकी कारण क्या क्या है, कॉन्जेनाइटल ए लैक्राइमा, यानी कि कॉन्जेनाइटली लैक्राइमल ग्लैंड ही प्रेजेंट नहीं है, या फिर इन्फिल्ट्रेशन हो गई लैक्राइमल ग्लैंड की, फॉर एग्जांपल इन सार्कोइडोसिस, ट्यूमर्स, पोस्ट रेडिएशन फाइब्रोसिस ऑफ लैक्राइमल ग्लैंड एंड सर्जिकल रिमूवल, यानी कि लैक्राइमल ग्लैंड की डेफिशिएंसी है। उसके बाद दूसरा कारण नॉन जॉगरिन्स का है लैक्राइमल ग्लैंड डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। लैक्राइमल ग्लैंड की जो डक्ट है उसमें हो गई है ऑब्स्ट्रक्शन। ये हम किस किस में देख सकते हैं, ओल्ड ट्रेकोमा में, केमिकल बर्न्स में, सिकेट्रिशियल पैम्फिजॉइड में एंड स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में। तीसरा हाइपोसिक्रीटरी स्टेट, एंड इट इज सीन इन फेमिलियल डिसऑटोनोमिया यानी कि रिले डेन सिंड्रोम, पार्किंसन डिजीज, रिफ्लेक्स सेंसरी ब्लॉक, रिफ्लेक्स मोटर ब्लेड, सेवंथ क्रेनियल नर्व डैमेज, एक्सेट्रा। अदर डिसऑर्डर्स इंक्लूड मीट सिंड्रोम, डायबिटीज मेलाइटिस एंड स्यूडो एक्सफोलिएशन। तो हमने ये क्या पढ़ा, दो कारण थे ड्राई आई के, दो इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस हमने कहा। एक क्या है एक्वस डेफिशिएंसी ड्राई आई, दूसरी क्या है इवेपोरेटिव ड्राई आई। हम बात कर रहे हैं एक्वस डेफिशिएंसी ड्राई आई की। ये जो एक्वस डेफिशिएंसी ड्राई आई है, इसके फर्दर दो कारण हैं, जॉगरिन सिंड्रोम और नॉन जॉगरिन केराटोकंजक्टिवाइटिस सीका। नॉन जॉगरिन केराटोकंजक्टिवाइटिस सीका के आगे चार कारण हैं, लैक्राइमल डेफिशिएंसी, ग्लैंड ही नहीं है, या तो प्राइमरी एज रिलेटेड हाइपोसिक्रीशन है, या तो बाकी कारण हो सकते हैं। दूसरा, लैक्राइमल ग्लैंड में डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, हाइपोसिक्रीटरी स्टेट, या फिर अदर डिसऑर्डर्स भी आ सकते हैं। दूसरी टाइप क्या थी, दूसरी क्लासिफिकेशन थी इवेपोरेटिव ड्राई आई। It is caused by the conditions that decrease the tear film stability and thus increase evaporation। इसके नाम से ही पता लग रहा है, इवेपोरेटिव यानी कि जो टीयर फिल्म है ना, वो स्टेबल नहीं रहेगी और वो एट लास्ट इवेपोरेट हो जाएगी। उसकी वजह से हमारी आँख मॉइस्ट नहीं हो पाएगी और वो जल्दी ही ड्राई हो जाएगी। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, मीबोमिन ग्लैंड डिजीज़ रिलेटेड इवेपोरेटिव ड्राई आई, यानी कि मीबोमिन ग्लैंड से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स, जैसे कि मीबोमिन ग्लैंड डिसफंक्शन, एज रिलेटेड चेंजेस, chronic posterior blepharitis, rosacea and congenital absence of meibomian gland। ये वो डिसऑर्डर्स हैं जो मीबोमिन ग्लैंड से जुड़े हुए हैं। पहला ये कारण हो सकता है। दूसरा, इवेपोरेटिव एनीआई इन डिसऑर्डर्स ऑफ लिड अपर्चर, कॉन्ग्रुइटी एंड ब्लिंक डायनामिक्स। इसमें आते हैं लेगोफ्थैल्मोस, यानी कि इंसान जो है अपनी आंखें बंद नहीं कर पाता, इसकी वजह से हमारी आंखें ड्राई हो जाती हैं।
ये कहाँ कहाँ देखते हैं हम, फेशियल नर्व पैल्सी में देखते हैं, सीवियर प्रोप्टोसिस में देखते हैं, सिम्प्लिफ्रॉन में, एंड आईलिड स्कैरिंग में देखते हैं। और दूसरा कारण है इसका डिफेक्टिव ब्लिंकिंग। अगर कोई क्योंकि जब हम ब्लिंक करते हैं ना, तो ब्लिंकिंग से हमारी जो आइज़ है वो मॉइस्ट रहती हैं। जब हम अगर हम ब्लिंकिंग कम हमारा ब्लिंकिंग कम हो गई है, तो उसकी वजह से जैसे कि देखा जाता है प्रोलॉन्ग्ड कंप्यूटर यूजर्स में या बाकी कंडीशन जो ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं उनमें भी देखा जाता है कि उनमें जो ब्लिंकिंग रेट है वो कम हो जाता है। और ब्लिंकिंग कम होगी तो हमारी आई मॉइस्ट कम होगी, तो ड्राई ज़्यादा होगी। उसके बाद अगला कारण है ऑक्यूलर सरफेस रिलेटेड इवेपोरेटिव ड्राई आई एज अकर फॉलोइंग एलर्जिक आई डिजीज, विटामिन ए डेफिशिएंसी एंड अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑक्यूलर सरफेस। फॉर एग्जांपल टॉपिकल ड्रग्स की वजह से, प्रिजर्वेटिव्स की वजह से, कॉन्टैक्ट लेंस जो पहनते हैं उनमें हो सकता है, एंड एलर्जिक डिजीज़ की वजह से या स्कारिंग डिसऑर्डर की वजह से। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे इनके क्लिनिकल फीचर्स, यानी कि जिसमें ड्राई आई होगा जिन लोगों को, उनमें क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, उनमें हम क्या क्या साइन देखेंगे। सिम्टम की बात करें, सिम्टम में आएगा इरिटेशन, उस पेशेंट को इरिटेशन होगी आंखों में, उसको लगेगा उसकी आंखों में कोई फॉरेन बॉडी है, स्पेशली उसको सैंडी सेंसेशन, यानी कि उसको लगेगा उसकी आंखों में रेत है। फीलिंग ऑफ ड्राइनेस, इचिंग, नॉन स्पेसिफिक ऑक्यूलर डिस्कम्फर्ट, यानी कि वो स्पेसिफिकली बता नहीं पाएगा उसको हो क्या रहा है फील, बट नॉन स्पेसिफिकली उसको डिस्कम्फर्ट होगा। एंड क्रॉनिकली सोर आइज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एनी वैरायटी ऑफ ड्रॉप इंस्टिल्ड अर्लियर। ठीक है, उसके बाद ये थे सिम्टम्स। अब साइंस की बात करते हैं। सबसे पहला साइन है टीयर फिल्म साइन। इट मे शो प्रेजेंस ऑफ स्टिंगी म्यूकस एंड पार्टिकुलेट मैटर। मार्जिनल टीयर स्ट्रिप को हम देखते हैं इसमें। मार्जिनल टीयर स्ट्रिप या तो रिड्यूस हुई होंगी या तो एब्सेंट होगी। नॉर्मल हाइट उसकी होती है मार्जिनल टीयर स्ट्रिप की 1 mm। अगर हमें टीयर्स में फ्रॉथ देखने को मिल रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं बबल्स देखने को मिल रहे हैं टीयर्स में अलोंग द लिड मार्जिन, तो ये साइन है मेवोमिन ग्लैंड डिसफंक्शन का। क्या साइन है मेवोमिन ग्लैंड डिसफंक्शन का? फ्रॉथ इन द टीयर्स। उसके बाद अगला साइन है कंजक्टिवल साइन। कंजक्टिवा जो है उसमें क्या होता है, ड्राई आई के केस में कंजक्टिवा लस्टर लेस हो जाता है, उसकी चमक नहीं रहती, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाता है, यानी कि ब्लड वेसल्स दिखते हैं, कंजक्टिवल जीरोसिस, ड्राई हो जाता है, एंड केराटिनाइजेशन में अकर। रोज बंगाल या फिर लिजामिन ग्रीन स्टेनिंग में भी पॉजिटिव। कॉर्नियल साइंस की बात करें तो कॉर्निया में क्या क्या देखने को मिलेगा हमें? punctate epithelial erosions, filaments and mucus plaques. Cornea may lose luster. Vital stains, fluorescein, rose bengal or lissamine green may delineate the above lesions. अब साइंस ऑफ पॉजिटिव डिजीज सच एज पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस, कंजक्टिवल स्कारिंग डिजीज जैसे कि ट्रकोमा, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, केमिकल बर्न्स, ऑक्यूलर पेम्फिगॉइड एंड लेगोफ्थैलेमोस में भी डिपेक्टेड। Complications of dry eye disease can be vision threatening and include epithelial breakdown, corneal ulceration and melting, even perforation। यानी कि जिसको ड्राई आई डिजीज़ होगी, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकती हैं उसको अगर ट्रीट ना किया जाए या फिर ट्रीटमेंट अच्छे से ना हो उसका, तो दैट मे लीड टू विजन थ्रेटनिंग, उसको दिखने में प्रॉब्लम हो सकती है, एंड इवन इंक्लूड एपिथेलियल ब्रेकडाउन हो सकता है, कॉर्निया में अल्सरेशन हो सकती है, मेल्टिंग और इवन परफोरेशन भी हो सकती है। तो ये हमने इसका पार्ट 1 पढ़ा। इसमें हमने क्लासिफिकेशन देखी ड्राई आई की, एक्वस डेफिशिएंसी ड्राई और इवेपोरेटिव। एक्वस में हमने कहा 2 पार्ट है, दो कारण है, जॉगरन सिंड्रोम और नॉन जॉगरन केराटोकंजक्टिवाइटिस सी का। जॉगरन प्राइमरी हो सकता है और सेकेंडरी भी हो सकता है। और नॉन जॉगरन की बात करें, इसमें 4 कॉजेज और थे इसके। लक्राइमल डेफिशिएंसी, लक्राइमल ग्लैंड नहीं होगा या कम होंगे, लक्राइमल ग्लैंड में जो डक्ट है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, हाइपोसेक्रेटरी स्टेट है, या फिर बाकी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। और दूसरा इवेपोरेटिव ड्राई आई में हमने कहा कारण कौन कौन से होते हैं, मेबोमिन ग्लैंड से जुड़े हुए कारण हो सकते हैं, या फिर ब्लिंक डायनामिक्स से जुड़े हुए कारण हो सकते हैं, या फिर ऑक्यूलर सरफेस के रिलेटेड हो सकते हैं। और हमने क्या पढ़े, क्लिनिकल फीचर्स, क्या क्या फील होगा पेशेंट को, इरिटेशन होगी, फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगी, ड्राइनेस फील होगी, इचिंग एंड नॉन स्पेसिफिक डिस्कम्फर्ट होगा, और हमने साइंस पढ़े और कॉम्प्लिकेशंस पढ़े। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।